एक्सिस बैंक आज 749 के जोन में ट्रेड करता हुआ हल्का सा बैकफुट पे आया, बट स्टिल अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और फंड बाइंग अच्छी है लोअर लेवल स्पेस पे। और एक्सिस बैंक से भी अगर आप देखिए ज़्यादा इम्प्रेस कर देने वाली जो क्लोजिंग रही है आज वो है सेल की। सेल 8180 पे याद रखिएगा, इट्स अ क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कुछ एवरेजेस की यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी विजिबल हैं वो अच्छा करते हुए, और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, बट प्लेसमेंट एसएल की ज़्यादा अगर आप देखें चार्टिकली बेहतर लग रही है। खैर आज सुबह हमारी जो सीएनबीसी आवाज़ के प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम 10-20 पर एक सवाल लेते हैं और हर रोज़ बाजार से सामान्य ज्ञान से अगर आप देखें जुड़ी कुछ बातों की बात करते हैं। इस क्रम में आज सुबह सवाल नहीं दे पाए थे और आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन वो सवाल अब तैयार है और मैं आपकी स्क्रीन पर एक इमेज रखूँगा और इस इमेज को आपको पहचानना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर प्रश्न में कभी कभी आप देखें तो सिर्फ शब्द नहीं, कभी कभी इमेजेस भी काम करती हैं। ये क्या है जरा गौर से देखिएगा, और ये देश के किस भाग में स्थित है और क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इस इमेज को अपने जहन में बिठा लीजिए और कल 10:30 पे इस प्रश्न का आपको उत्तर दिया जाएगा। ट्विटर पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। खैर इस इमेज को आपने आई होप देख लिया होगा। निफ्टी करीब करीब 17,661 यहाँ से काम करते हैं। बीटीएसटी और एसटीबीटी का क्रम शुरू करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं पहले एक बार ये दिखाइए। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो ट्रेजेक्ट्री है सुबह से काफ़ी वॉलेटाइल है। जब मैं 630 पे देख रहा था करीब करीब इट वाज 225, फिर नीचे आया और अब करीब करीब 155 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। थोड़ा रिस्क है आज के इन ट्रेड्स में, और वॉल स्ट्रीट आज क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व अगर ट्रेड कवर करने हो, कैरी करने हो कल के लिए तो क्या करने चाहिए। मानस आपका बीटीएसटी कॉल, एसटीबीटी कॉल, आपका मोमेंटम कॉल। मानस देखिए बीटीएसटी कॉल होगा और वो सीमेंट क्षेत्र से एसीसी में बीटीएसटी कॉल होगा, क्योंकि एसीसी ने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। जो 2300 और 2310 का रेंज था उसको ब्रीच किया है, तो करंट लेवल्स पे एसीसी में खरीदारी करिए। 2300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2390 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एसीसी पिछले अगर आप 1 घंटे को देखें तो सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में सुपर स्विंग आया है। स्पेशली एसीसी, अंबुजा, इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है, तो सीमेंट को कैरी करके मानस ले जा रहे हैं। आशीष बहती जी आपका कॉल। भी कॉल सीमेंट सेक्टर से ही है। रामको सीमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी अंबुजा की एक कॉल हम राइड कर रहे हैं। हमें लगता है कि रामको सीमेंट में आज जिस हिसाब से 20 डैमा से एक बाउंस बैक दिया है और पूरे सेक्टर का टेलविंड है, तो ज़रूर यहाँ पे एक तेज़ी की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। 777 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 750। ओके, तो रामको सीमेंट एक ट्रेड इस समय आता हुआ जो आशीष बहेती के रेडार पर है। श्रीकांत आपका बीटीएसटी क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में भी अच्छी तेजी बनी है और वहां पे भी हमने काफी अच्छा अट्रैक्शन देखा है। स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील एंड पावर, इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी देखते हैं तो उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, आई मीन टू से स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और भी हमें तेजी देखने मिलेगी, और इसी के बेसिस पे हमें लगता है कि हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है, जहाँ पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें हम वापस एक अच्छा कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। 430-431 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 425 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे लगभग हम यहाँ पे 445 रुपए के। तो हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है। हिंडाल्को पर नजरें आपकी 445 के लिए एक लॉन्ग का ट्रेड इस समय श्रीकांत दे रहे हैं। गौरव विसा आपका ट्रेड क्या होगा? मैं मेटल स्पेस के साथ जुड़ना चाहूँगा। मैं श्रीकांत जी से सहमत हूँ कि यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट हमको आवली चार्ट्स पे देखने मिले हैं मेटल इंडेक्स के अंदर भी। वहाँ पे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है, जहाँ पे एक अपसाइड आती है, ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आकर रिटेस्ट होकर फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 428 का होगा और 445 के लक्ष्य के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। जेएसपीएल आज मेटल्स में आपका पिक करके ले जा रहे हैं और 435 पे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले यदि ने डिस्कस किया ही था, सेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रहा है और आप जेएसपीएल को पिक कर रहे हैं। प्रकाश सर आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जिंदल स्टील ही है, ट्रेड कर रहा है 435 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 430 पर।
टारगेट 450 के नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया सेटअप है जिंदल स्टील। आप भी जीएसपी लेके जाएंगे 435-60 पे और मेटल्स पे कन्विक्शन बन रहा है। मेरे जी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अब बताइए आप क्या पिक करके ले जाएंगे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स एक पुल बैक मोड में है, सीमेंट अच्छा मूव दे रहा है, आईटी ठंडा पड़ा हुआ है, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में मूव है। आपका पिक? तो वीडियो आई थिंक हमारी जो मार्केट से इंडिया के एक स्क्रीनर है, नई आरएस लाइन का जो न्यू हाई हिट हो रहा है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। ये मुझे लगता है अच्छा कर सकता है। आई थिंक 2-3 की वजह है। पहले तो आई थिंक कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग डीजल जनरेटर सेट्स पूरे दुनिया में। तो आई थिंक जो 2 केवीए से 1500 केवीए यानी छोटा सा छोटा डीजल जनरेशन सेट से लेके बड़ा सा बड़ा ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स है इसमें। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं जो मैं ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से और नॉर्थ अमेरिका से। उसके अलावा आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए डीजल इंजन लगते हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट्स, पावर टिलर्स के लिए, ये सारी चीजों में आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है आई थिंक ये बरकरार रहती है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से आई थिंक नंबर्स काफी बेहतर आए। EBITDA फ्रंट पे एटलीस्ट इन दिस क्वार्टर आई थिंक एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है। EBITDA मार्जिन इज कम टू 11% कंपेयर्ड टू 7.6 एक वर्ष पहले, और पिछले तिमाही में 10.4 थी। तो एक सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। टॉप लाइन अच्छी खासी ग्रो हुई है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे। डेट बुक्स पे है ही नहीं, इनफैक्ट दे आर कैश रिच विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ 400 crores और डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। तो मेरी टीम जो इन्फॉर्म कर रही थी और जो हमारी स्क्रीनर पे दिख रहा था, आई थिंक किर्लोस्कर ऑयल इंजन से एक नया RSI बना रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 232.50 पे ट्रेड करता हुआ, वाकई बेहद शानदार चार्ट। और आप इसके वॉल्यूम्स को जाके स्टडी कीजिएगा 10 अगस्त के बाद, यानी लगभग 1 महीने के अंतराल में। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत चल चुका हो, ये लोअर लेवल से अगर आप देखें स्टॉक करीब 120 से 232 हुआ है, लेकिन इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री करीब 443 की है। और मैं अगर रिसेंट हाई ट्रेजेक्ट्री में देखूँ इट वाज 285। तो अभी भी अगर आप देखें, अगर टेक्निकली देखें तो इसमें शायद 50 रुपए का स्कोप तो रिसेंट हाई से ही बचा हुआ है। मानस एक बार एक राय देंगे आप किर्लोस्कर पे, आपका व्यू? किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? किर्लोस्कर ऑयल की बात कर रहा हूँ। 233 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही किर्लोस्कर लिखेंगे सारे किर्लोस्कर निकल के आ जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर में, आप चिंता मत करिए। 233 वाला पिक कर लीजिएगा। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलिए स्किप करते हैं आई थिंक।